नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज को लाया हूँ सेंटिनल का फोर्थ इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि म्यूटेंट्स के जाने के बाद मिस्टर लॉरेंस ट्रास्क ने सेंटिनल प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो कुछ लोगों को सेंटिनल्स की पावर देता है ताकि वे लोग उन म्यूटेंट्स को ढूंढ सके जो आगे जाके अर्थ के लिए खतरा बनने वाले हैं। लेकिन उसके इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है। तो वही दूसरी तरफ हम प्रोग्राम की डायरेक्टर कोरिना एलिस को देखते हैं जो अपने अलग ही काम में लगी थी। तो अब आगे ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम लॉकस्टेप के बेटे को देखते हैं जो लॉकस्टेप को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आप किसी टनल में हो, आपकी आवाज़ अजीब आ रही है। लेकिन तभी लॉकस्टेप भी वही बाइनरी कोड बोलने लगता है और फिर अपने बेटे से कहता है, हाँ मैं टनल में हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई और परेशान नहीं कर रहा है ना, और आगे से ऐसे किसी से भी लोन मत लेना। ये लोग जिनसे तुमने लोन लिया था वो अब लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये कहते हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो अपने बेटे के घर के बाहर खड़ा था। यह लॉकस्टेप का बेटा कहता है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। जिस पर लॉकस्टेप कहता है कि मुझ पर बस एक एहसान करना और चिंता छोड़ दो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो। ये कहते हैं लॉकस्टेप कॉल कट करता है। तभी हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो खून से लथपथ था। लेकिन तभी उसके पास में एक कार आके रुक जाती है और तब उस कार में से कोरिना लॉकस्टेप से कहती है, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। जिस पर लॉकस्टेप पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर कोरिना कहती है, पेरीमीटर सब जानता है, जिसका मतलब है कि मैं सब जानती हूँ, तो अब आ जाओ। तभी लॉकस्टेप फिर से बाइनरी कोड कहता है और फिर कोरिना से कहता है, ये जो मेरे शरीर पर लगा है वो केचप नहीं बल्कि किसी का खून है। इसका मतलब ये है कि बाकी के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही कोरिना कार से बाहर आती है और लॉकस्टेप से कहती है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और वैसे मुझे ग्रे मैल्कन प्रिजन की रेपुटेशन बचानी है। तभी लॉकस्टेप कहता है, मैम मुझे नहीं पता कि आपने देखा कि नहीं, पर मैं क्राफ्टिंग कर रहा हूँ। ये धीरे से ही सही पर असर कर रहा है, इसलिए मेरे अनुसार या तो सेल या फिर कैस्केट काम करेगा। जिस पर कोरिना कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दूं, तो एक ऐसा ऑप्शन जहां तुम्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना न पड़े। ये सुनते ही लॉकस्टेप कार में बैठ जाता है और कोरिना से पूछता है कि क्या ट्रास्क ने क्योर ढूंढ लिया। जिस पर कोरिना कहती है, मिस्टर ट्रास्क अपना कनिष्ठा ढूंढ नहीं पा रहा है तो वो क्योर का ढूंढेगा, और उसके अलावा तुम लोगों ने जो मैट्रिपुर में किया है उसके बाद मिस्टर ट्रास्क इस खेल का हिस्सा नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, पेरीमीटर ने तुम्हारे अंदर कुछ ढूंढ निकाला है क्योंकि पेरीमीटर सब कुछ देखता है। यह कहते ही कोरिना लॉकस्टेप को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज दिखा रही थी कि किसने बड़े ही क्रूरता से कुछ गुंडों को मार गिराया है। और तब हम देखते हैं कि ये न्यूज असल में ट्रास देख रहा था और तब हड़बड़ी में वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां फिलिप आता है और ट्रास से कहता है, कहीं जा रहे हो। जिस पर ट्रास कहता है, तुम कब आ गई। तभी ट्रास फिलिप से कहता है, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी, क्या तुम्हें बात नहीं जानते। जिस पर फिलिप कहता है, मुझे ये बात अच्छे से पता है, पर मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारे एक सेंटिनल ने 8 लोगों को मारा है। यह सुनते ही टास्क डर जाता है। तभी फिलिप कहता है, हमने वॉयवर्ड से एक टिश्यू सैंपल लिया था और आज सुबह हमें मार्क 6 और 7 से नैनो मटेरियल मिला है, तो तुम्हें क्या लगता है। यह सुनते ही ट्रास्क कहता है, मुझे अब जाना है, मेरी बोर्ड मीटिंग है। यह कहते ही ट्रास्क वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ट्रास्क को कुछ हो जाता है और वो वहीं पर फ्रीज हो गया था। यह देखकर ट्रास्क फिलिप से पूछता है, तुम हो कौन। जिस पर फिलिप कहता है, ये जो तुमने कॉलर पहना है वो तुम्हारे पावर को रोक रहा है ना। मैं जानता हूँ ये कॉलर के कारण ही तुम फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अब नहीं। ये कहते ही फिलिप ट्रास को मजबूर करता है ताकि वो अपना कॉलर निकाल दे और ट्रास भी यही करता है। तभी फिलिप कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग से जानकारी निकाल सकता हूँ, पर अगर तुम बताओगे तो अच्छा होगा। या हम वो सेल देखते हैं जिसमें वॉयवर्ड को रखा हुआ था। तभी वहां सौतूत आती है। ये देखकर वॉयवर्ड कहता है, मैं जानता हूँ तुम बाहर खड़ी हो और तुम भयभीत हो, लेकिन मैं वॉयवर्ड ही हूँ। ट्रास ने झूठ बोला है, उसने कहा था कि ग्राफ्टिंग अंत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बस एक द्वार है और उससे अगर पार करोगे तो देखोगे कि हम सब कनेक्टेड है, किसी फैमिली की तरह, वो भी ऐसी फैमिली जो जंकयार्ड वाले बच्चे से जुड़ी है। पर तुम जानती हो ट्रास ने उस बच्चे के साथ क्या किया। उसने उस बच्चे को ही उस बच्चे से अलग कर दिया। मैं तुम्हें उस बच्चे के पास ले जा सकता हूँ अगर तुम चाहोगे तो। यह सुनते ही सौतूत रोने लगती है और अगले पल वो वहां के मेटल से अपना आर्मर बनाती है और वाइवर्ड के पास आती है और कहती है,
चलो हम मिलकर उस जंकयार्ड वाले बच्चे को ढूंढते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम ड्रमफायर को देखते हैं जो अपना इलाज करवा रही थी। तभी वहाँ के डॉक्टर ड्रमफायर से पूछती है, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ पे है? जिस पर ड्रमफायर कहती है, पता नहीं। तभी वो डॉक्टर कहती है, मैं कोरिना को बताने वाली हूँ कि बाकी के लोग आते ही नहीं। ये कहते ही वो डॉक्टर इंजेक्शन उठाती है और ड्रमफायर को इंजेक्ट करने आती है, लेकिन तभी ड्रमफायर को पुनः ऑनस्लॉट दिखने लगता है। ये देखकर वो अपने कंट्रोल के बाहर चली गई थी और वहां से वो भाग जाती है। यहाँ हम लॉकस्टेप को देखते हैं जो कोरिना के साथ उसके लैब में आया था। तभी लॉकस्टेप कोरिना से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम्हें क्योर मिल गया है? जिस पर कोरिना कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। जिस पर लॉकस्टेप कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये है क्या? जिस पर कोरिना लॉकस्टेप से कहती है, अब बस अंदर जाओ और डरो मत। तभी लॉकस्टेप अंदर आता है और कहता है, यहाँ पर बहुत बड़ी बदबू है। तभी कोरिना लॉकस्टेप से कहती है, जो नैनोटेक तुम्हारे शरीर में है उसे निकाला नहीं जा सकता है। उसे निकालने के लिए तुम्हें मरना होगा। उसका बस इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनते ही लॉकस्टेप कहता है, क्या कहा? इस्तेमाल? जिस पर कोरिना कहती है, ये म्यूटेंट्स का भी हाथ था मार्क 2 सेंटिनल बनाने में। क्या तुम्हें ये पता है? लेकिन ये जो कुछ भी था अब हम इसे अच्छे से जानते हैं। यह कहते ही एक सिरिंज लॉकस्टेप में घुस जाती है, लेकिन तभी पेरीमीटर कोरिना को बताता है कि वॉयवर्ड अपने जेल से भाग गया है और उसे भगाने में सॉटूथ ने मदद की। ये सुनते ही कोरिना अपने नैनोटेक से बनाए हुए कुत्तों को छोड़ देती है। यहाँ ड्रमफायर भागकर अपने घर में आती है और छुप कर बैठ जाती है और फिर अपनी माँ से बात करने लगती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर भी ऑनस्लॉट आ चुका था। यह देखकर ड्रमफायर हमला करती है और देखती है कि ऑनस्लॉट अब भी वही खड़ा है। यह देखकर ड्रमफायर पूछती है, तुम चाहते क्या हो और तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? यह कहते हैं ड्रमफायर देखती है कि अब ऑनस्लॉट के अंदर प्रोफेसर एक्स दिखाई देने लगा था। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ और उसके साथ मैं तुम्हारा ध्यान भी अपनी ओर करना चाहता हूँ। मेरा नाम चार्ल्स जेवियर है और तुम शायद ये नाम जानती हो। तो क्या हम बात कर ले? या हम सॉटूथ और वॉयवर्ड को देखते हैं जो भागते हुए एक जगह पे आते हैं। तभी सॉटूथ कहती है, हमारे पीछे कुछ आ रहा है। जिस पर वॉयवर्ड कहता है, उन्हें पीछे रहने दो। ये कहते ही हम दिखते हैं कि वो कुत्ते अब इनके पीछे आ रहे थे। यहाँ वॉयवर्ड एक पंप हाउस के पास आता है और कहता है, यही है वो जहाँ पर ट्रास्क ने उस लड़के को रखा है। यहाँ हम फिलिप और ट्रास्क को बात करते हुए देखते हैं। तभी ट्रास्क कहता है, ये सेंटिनल्स की आइडिया बस शांति बनाने के लिए थी। जिस पर फिलिप्स कहता है, इसलिए तुमने ये सेंटिनल्स का नया प्रोग्राम बनाया ना? जिस पर ट्रास्क कहता है कि मैंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। इस सेंटिनल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए एक कोर डायरेक्टिव चाहिए और ये इतना आसानी से नहीं मिलता, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट अपनाया। मुझे पता चला कि एक बच्चा है जो जंकयार्ड में रहता है। उसके पास पता नहीं कैसे पर एक मार्क 6 वाला सेंटिनल आ गिरा। उस बच्चे को लगा कि वो उसे ठीक कर सकता है, जो किसी बच्चे का काम नहीं था, पर फिर भी उस बच्चे ने उस सेंटिनल को ठीक करवा दिया और फिर उस बच्चे ने उस सेंटिनल का कोर डायरेक्टिव खोला और रिप्लेस कर दिया, जिसके कारण वो सेंटिनल उससे कभी अलग नहीं हो पा रहा था। और फिर उन दोनों ने मिलकर कई सारे कारनामे किए, लेकिन फिर मार्क 6 सेंटिनल पूरी तरह खत्म हुआ और उसके साथ ये बच्चा भी। पर फिर मार्क सेंटिनल ने टूटे हुए हाल में भी इस बच्चे को ठीक किया और ऐसा करने के लिए उसने उस बच्चे के अंदर नैनोटेक भर दिया और उस बच्चे को कुछ और ही बना दिया, ऐसा कुछ जो बहुत ही नया था। यह सुनते ही फिलिप्स कहता है, तुम अब तक इस बच्चे से वो नैनोटेक निकाल रहे थे? जिस पर ट्रास्क कहता है, ग्रे मैल्किन को वायबल सेंटिनल प्रोग्राम चाहिए था और मैंने उसे दिया। जिस पर फिलिप कहता है, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत बेकार था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे पास भी अपना कुछ है। यहाँ हम उन कुत्तों को देखते हैं जो सॉटूथ पे हमला करते हैं, लेकिन सॉटूथ उसे उठाकर फेंक देती है। तभी वॉयवर्ड सॉटूथ से कहता है, तुम बस इन कुत्तों को रोको, लेकिन तभी दो कुत्ते सॉटूथ के आर्मर का एक हिस्सा तोड़ देते हैं। ये देखकर वॉयवर्ड तुरंत उस कुत्ते के पास आता है और अपनी पावर से एक कुत्ते को मारता है और कहता है, ये लोग अब तक हमें अंदर में रख रहे हैं। ये कहते ही वॉयवर्ड उन कुत्तों को मारने लगता है। या सॉटूथ उस आर्मर से बाहर निकलकर वॉयवर्ड के पास आने लगती है, लेकिन देखती है कि वॉयवर्ड ने इन सबको मारने के लिए स्वयं को ही ब्लास्ट कर दिया था। यह देखकर सॉटूथ कहीं पर छुप जाती है। अब सब कुछ होने के बाद सॉटूथ उस पंप हाउस में आती है और देखती है कि अंदर वही बच्चे को रखा था, लेकिन तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। यहाँ पेरीमीटर कोरिना से कहती है कि प्रोटोटाइप अब ऑफलाइन हो चुका है। जिस पर कोरिना कहती है, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा और ये जो कोई भी है जो हमारी फैसिलिटी को खत्म करना चाहता है उसे हम रोक के रहेंगे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर लॉकस्टेप हाँ कहता है और तब हम देखते हैं कि कोरिना ने इस लॉकस्टेप के साथ प्रयोग करके उसे कुछ नया बना दिया है, जिसके कारण लॉकस्टेप अब कुछ और ही बन गया था।